Dear students, welcome for the doubt solving session. You have given me a question on coordination compounds. The question is the formation constant of ammonia and ethylene diamine complexes of nickel are दो वैल्यूज दिए 2 into 10 raised to 8 and 4 into 10 raised to 17 respectively. सबसे पहले क्या समझना है? फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब क्या? KF फॉर्मेशन कांस्टेंट. अब फॉर्मेशन कांस्टेंट दो कॉम्प्लेक्सेस का दिया हुआ है. कॉम्प्लेक्सेस निकल के साथ हैं, वैल्यूज हमें दे दी गई. द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग इज एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन. यानी कि दोनों रिएक्शन जिसमें अमोनिया या इथिलीन डायमाइन का निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना है, दोनों का एंथैल्पी चेंज इक्वल है. वंडरफुल थिंग. No change in enthalpy in the two reactions. No change in the change in enthalpy in the two complex formations. दूसरा डेल्टा S2 एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमें दी हुई है 30 टाइम्स होती है. वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है. अच्छा, ये एंट्रोपी चेंज क्यों हुई होगी? क्योंकि या तो बॉन्ड टूटे होंगे या बने बने होंगे. अच्छा, ये जो एक्स है ना, ये एक्स पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेस. बहुत मजेदार सवाल है. वैल्यू ऑफ एक्सेस, टेम्परेचर भी सेम दिया है. इसमें कुछ मैथमेटिकली जाने की जरूरत नहीं है. वैसे हम मैथमेटिकली जा सकते हैं. अगर हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज करें तो दो इक्वेशन बनेगी. एक बनेगी डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H1 नॉट माइनस टी डेल्टा S1 नॉट. टी को नहीं बदल रहे बिकॉज टी उसने फिक्स दिया है. टेम्परेचर इज 273 केल्विन. सिमिलरली इक्वेशन बनेगा डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H2 नॉट माइनस टी डेल्टा S2 नॉट. अब आप क्या कर सकते हो? डेल्टा जी का आपको फॉर्मेट पता है? -2.303 RT log of KF1 ले लो. मान लो ये वाला KF1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा H1 दोनों इक्वेशन के सेम है. डेल्टा S1 नॉट. Same thing we can apply here. -2.303 RT log to the base 10 KF2. ये वाला वैल्यू 4 into 10 raised to 17 इक्वल टू माइनस टी डेल्टा S2 नॉट. अब आप इसको अप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन में. KF सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर लो. डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 कोई एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू में आप, मतलब ये जो डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 आएगा ये आपका 30x है. तो ये 30x जब आप वहां लिखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं. देखो, एंट्रोपी चेंज के पीछे कारण क्या है? बॉन्ड बना होगा या टूटा होगा? उसने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है. 6 NiN बॉन्ड है, मतलब x की वैल्यू 6 ही आएगी. देयर वॉज नो नीड टू मैथमेटिकली सॉल्व, कैलकुलेट एंड फाइंड सो लेंदी आंसर in a multiple choice question. They have given the hint. Use the hint. Okay, bye bye. Keep studying.